जय मसीह। फिर से एक बार हम प्रभु के उपस्थिति में बैठने के लिए और इस वचनों को सीखने के लिए प्रभु ने सहायता किया। प्रभु का धन्यवाद करेंगे, प्रभु का धन्यवाद करेंगे। प्रेरितों का किताब में 8वां अध्याय हम पढ़ा हुआ सुना था, ठीक है। इस 8वां अध्याय को हम 2 भाग में अलग कर सकता है। इस 8वां अध्याय को हम 2 भाग में अलग कर सकता है। एक क्या है, पहले वचन से 25वां वचन तक समरी में फिलिप्पुस। पहले हम एक भाग में देखते हैं, पहले वचन से लेकर 25वां वचन तक देखेगा तो समरिया में फिलिप्पुस। और दूसरा हम देखेंगे तो 26 से 40 तक हम देखेगा तो रास्ता में फिलिप्पुस, रास्ता में फिलिप्पुस। ऐसा 2 भाग में इसको डिवाइड करना चाहिए तो कर सकता है, ठीक है। फिलिप्पुस कौन है करके एक सवाल को रखेगा तो आइए मेरे साथ प्रेरितों का किताब में 6वां अध्याय में पहले वचन से पढ़िए। उस दिन में जब चेलों की संख्या बहुत बढ़ने लगी तब यूनानी भाषा बोलने वाले, ये सब बात आपको मालूम है। चेलों का संख्या बढ़ने लगी, यूनानी भाषा बोलने वाला और इब्रानी भाषा बोलने वाला दोनों लोगों के बीच में थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। तो इसके लिए एक 7 लोगों को नियुक्त किया गया है। उस 7 में स्टेफनोस के दूसरा नंबर में आता है ये फिलिप्पुस, दूसरा नंबर में आता है फिलिप्पुस। तो ये यीशु मसीह का चेले में भी एक फिलिप्पुस करके एक व्यक्ति है। तो आप लोग वो फिलिप्पुस करके आप लोग सोचना नहीं चाहिए। ये जो यहाँ पर बताया गया हुआ फिलिप्पुस 7 लोगों को निकाला गया है। क्यों निकाला गया है? पढ़िए दूसरा वचन में। तब उन 12 ने चेलों की मंडली को अपने पास बुलाकर कहा, यह ठीक नहीं कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में रहें। खिलाने पिलाने का सेवा के लिए चुना गया 7 लोगों में एक फिलिप्पुस, ठीक है। तो हम बाइबल स्टडी करने के समय कौन किधर है फिलिप्पुस का नाम से बहुत लोग मिलेगा, तो वही एक ही व्यक्ति करके सोचना नहीं चाहिए। मार्कुस का नाम से बहुत लोग मिलेगा, यूहन्ना का नाम से बहुत लोग मिलता है, ठीक है। सिमोन के नाम से कुछ लोग मिलता है। तो हम कौन करके हम अच्छी तरह से जानकर बाइबल पढ़ेगा तो बाइबल के अंदर से बहुत सारी चीज़ों को हम सीख सकता है, ठीक है। अभी ये 8वां अध्याय को देखेगा तो 7वां अध्याय से इसका कंटिन्यूएशन ये उसको लगातार आ रहा है। पहले वचन को पढ़िए। उस दिन यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्रव उस दिन यरूशलेम के कलीसिया पर बड़े उपद्रव आया। हाँ। और प्रेरितों को छोड़ सब प्रेरितों को छोड़कर सबके सब यहूदिया और समारिया देश में तितर हो गया है। क्योंकि अब एक बाइबल में एक प्रेरितों का किताब में पहले अध्याय में 8वां वचन में एक प्रभु का आज्ञा दिया गया था। आइए ना मेरे साथ पहले अध्याय में एक मिनट 5वां वचन पढ़िए। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, 4 से पढ़िए। और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को न छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो। पिता की उस प्रतिज्ञा पूरे होने के बाट जोते रहो। 8वां वचन में आइए। परंतु जो पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, परंतु पहले है यरूशलेम को ना छोड़ो, चेले लोग को दिया गया आज्ञा है प्रभु का। पिता का उस प्रतिज्ञा आने का बाट जाते रहो, सेकंड आज्ञा। थर्ड क्या बोलता है? तीसरा क्या है? 8वां वचन में ये पढ़िए।
परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे, तब तुम सामर्थ पाओगे। और यरूशलेम और सारे यरूशलेम और सारे यहूदिया सारे यहूदिया और समारिया में और पृथ्वी की छोर तक, और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाही बनोगे। तो बाइबल को आप लोग अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो प्रभु क्या बोलता है, यरूशलेम को छोड़कर तुमको जाना ही नहीं चाहिए करके नहीं बोलता है। यरूशलेम को जब तक ना छोड़ो, पिता का ओर से दिया गया प्रतिज्ञा पूरा होने तक यरूशलेम को मत छोड़ो। उस पूरा होने के बाद, पवित्र आत्मा तुम पर आने के बाद, तुम यरूशलेम में, पूरे यहूदिया में, बाजू में रहने वाला समरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरा गवाही बनना चाहिए। यही प्रभु का आज्ञा है। तो प्रभु के चेले लोग, प्रभु के शिष्य लोग इस बातों को शायद भूल गया है। इस बातों को शायद भूल गया है। क्यों भूल गया रहेगा मालूम है? अभी ये लोग जिधर भी जाता है बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार का कार्य होता है। लोग उधर इधर से इनको ढूंढ कर आना शुरुआत हो गया। कहाँ पर हम देखते हैं बाइबल में? आइए मेरे साथ, चौथा अध्याय में रहेगा। चौथा अध्याय में आइए, 4 में 15 से पढ़िए। परंतु उन्होंने सबके बाहर जाने की आज्ञा देकर वे आपस में विचार करने लगे, हम इस 5 में 60 5 में 60 यरूशलेम के आसपास के नगर से भी बहुत लोग, यरूशलेम से आसपास के नगर से भी बहुत लोग बीमारों और अशुद्ध आत्माओं के साथ, बीमार और अशुद्ध आत्मा से पकड़ा हुआ लोगों को यरूशलेम में लेकर आया। वो लोग चंगाई पाए। तो अभी चेले लोग इस बातों को देखता है। हाँ, प्रभु ने बोला है यरूशलेम को ना छोड़ो। प्रभु ने बोला है पिता के ओर से आने वाला प्रतिज्ञा को बाट जोते रहो। प्रभु ने बोला है उस पवित्र आत्मा आने के बाद तो यरूशलेम में, पूरे यहूदिया में, बाजू वाला देश में, समरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरा गवाही होगा। तो इन लोग देखता है पवित्र आत्मा मेरे ऊपर आ गया है। आने के बाद बहुत बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार हो रहा है। प्रभु के कलीसिया के बड़े होते जा रहा है। एक ही पत्रुस का एक ही वचनों में 3000 लोग हुआ है, बाद में 5000 लोग को उद्धार पाया है, फिर बाद में कितने लोग, बहुत लोग उद्धार पाकर, बहुत सारे याजक लोग भी अभी उद्धार पाकर प्रभु के मंडली में आने लगा है। यरूशलेम से बाहर के गांव से भी बहुत लोग आने लगा है। तो शायद इन लोग ने सोच लिया है यरूशलेम में हमारे लिए हेडक्वार्टर्स, हम इधर रहेंगे, लोग सब ढूंढकर हमें आएंगे। वापस मैं बताता हूँ, इधर प्रेरित लोग ने क्या सोच लिया है, हम यहाँ पर बैठेंगे, लोग सब हमको ढूंढकर यहाँ पर आएंगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का सेवकाई कैसा है हम मार्कुस में देखेंगे। तो आइए मार्कुस के पुस्तक में यूहन्ना का सुसमाचार में चौथा अध्याय में हम देखते हैं पढ़िए 40वां वचन की पढ़िए। इसीलिए जब ये समारी इसके पास आई तो उसने उससे विनती करने लगे कि हम हमारे यहाँ रह। अतः वह वहाँ 2 दिन तक रहा। उसके वचन के कारण और बहुत से लोग ने विश्वास किया और उस स्त्री से कहा, अब हम तेरे कहने ही से नहीं। बस प्रभु को देखकर उस समरी का लोग सब लोग विश्वास करने लगा। कितना दिन रहा? 2 दिन रहा। बाइबल में हम पढ़ते हैं और भी गांव में जाकर मैं सुसमाचार सुनाने का है, करके प्रभु वहाँ से निकल गया।
लेकिन यहाँ पर इन लोग क्या सोच लिया है, पवित्र आत्मा यहाँ पर उतर कर आया। कहाँ पर? यरूशलेम। तो हम यहाँ पर रहेंगे, लोग हमें ढूंढ कर आएंगे। प्यारे लोग, इन दिनों में भी ऐसा दो प्रकार के सेवकाई होते हैं। दो प्रकार के सेवकाई करने वाला लोग करते हैं। दो प्रकार के सेवकाई। कुछ लोग क्या चाहता है मालूम है, जो बहुत सारे गाड़ियाँ को तैयार करता है, गाड़ियाँ को छोड़कर लोगों की एक ही जगह पर इकट्ठा करते हैं, एक ही जगह पर इकट्ठा करता है। तो वहाँ पर 2000, 3000, कोई जगह पर 20,000, कोई जगह पर 50,000 लोग हर हफ्ता इकट्ठा हो जाता है। लेकिन बाइबल हमको सिखाने वाला बात यही है प्यारे, हम लोगों के पास पहुंचना चाहिए। क्योंकि मत्ती के सुसमाचार में 28वें अध्याय में प्रभु क्या बताता है, पढ़िए 18 से पढ़िए। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसीलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने 19वां वचन में पढ़ी। इसीलिए तुम जाओ सब जातियों के लोगों को, तुम जाओ, प्रेरितों के लिए दिया गया प्रभु की आज्ञा को हम समझना चाहिए। तुम लोगों को इकट्ठा करो, ये नहीं, तुम लोगों के पास जाओ। प्रभु यीशु मसीह बताता है, मैं सेवा करने के लिए आया हूं, सेवा लेने के लिए नहीं। वही हमारे लिए भी, हम लोग को प्रभु बोलता है सेवा करो, तुम्हारे लिए सेवा लेना नहीं चाहिए। शायद बाइबल का वचन यही है, बाइबल का वचन यही है, शायद यही सही रहेगा। हम लोगों के पास जाना चाहिए, लोगों को हमारे पास बुलाने से हम लोगों के पास जाना चाहिए। एक उत्तम से उत्तम सेवकाई रहेगी। शायद अभी हम लोग भी कई जगह पर सेवकाई करते हैं, सेवकाई एक जगह पर करेगा तो क्या होगा, तो मेरे ख्याल से और भी ज़्यादा लोग आएंगे। कारण क्या रहेगा? अच्छा म्यूजिक रहेगा, अच्छा स्तुति आराधना रहेगा, अच्छे खासे वचन मिलेगा, लोग सब आएंगे जाएंगे, बहुत आदर की योग्य रहेगा देखने के लिए। क्या बाप रे करके बड़ा दिखेगा। मगर प्रभु हमको क्या सिखाता है, प्रभु ने क्या किया है करके देखेगा तो प्रभु लोगों के पास गया है। प्रभु जब यहाँ पर पहाड़ के ऊपर रूपांतर हुआ तो पतरस उनको देखकर बोलता है, प्रभु आपके लिए एक तंबूक, मूसा के लिए एक तंबूक, एलिया के लिए एक तंबूक डालेंगे। प्रभु बोलता है, क्या बोलता है? नहीं चुपचाप नीचे जाएंगे करके प्रभु उन लोगों को लेकर चला जाता है। पढ़िए, वो किधर आ रहा है? मार्कुस में 9वां अध्याय में आइए। पांचवा वचन पढ़िए। इस पर पतरस ने यीशु से कहा, हे रब्बी, हमारा यहाँ रहना अच्छा है, इसीलिए हम 3 मंडप बनाए, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए, एक एलिया के लिए। ठीक है, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए, एक एलिया के लिए मंडप बनाएंगे। प्रभु उसको कुछ उत्तर नहीं। तो प्यारे लोग इन बातों को हम ध्यान में रख लीजिएगा। यहाँ पर हम देखते हैं प्रेरितों के पुस्तक में 8वां अध्याय में उन लोग प्रभु के आज्ञा को भूल गया है, नहीं तो प्रभु का आज्ञा को बराबर समझ नहीं लिया तो कलीसिया में बहुत क्लेश होने लगा। तो वहां पर देखता है
प्रेरितों को छोड़कर बाकी सब लोग यहूदिया में पूरा ये समारिया में तितर बितर हो गया, तितर बितर हो गया। कारण क्या है? उन लोग प्रभु का आज्ञा को भूल गया। तो हमेशा प्रेरितों को पढ़ने के समय आपको एक बातों को ध्यान में रखने का, एक 8 को बराबर हम नहीं करेंगे तो 8-1 हमारे जीवन में होगा। पहले अध्याय 8वां वचन में हम बराबर पालन नहीं करेंगे तो 8वां अध्याय पहले वचन में जो बताया गया वो चीज हमारे जीवन में होगा। ठीक, यहाँ पर उसके बाद देखते हैं क्या है, दूसरा वचन में पढ़िए। कुछ भक्तों ने स्टेफेनोस को कब्र में रखा और उसके लिए बड़ा विलाप किया। ठीक, तो फिर लोग इन बातों को हम बराबर ध्यान में रख लेने का है। क्या बातों को मालूम है? सुसमाचार सुनने के बाद एक व्यक्ति मुझे जो अच्छा है कर लगता है वो बातों को बताता हूँ। यीशु मसीह जैसे 3.5 साल एक व्यक्ति को अपने हाथों के नीचे रखा है, वैसे कोई भी हो एक 3.5-4 साल किसी पास्टर का हाथ के नीचे रहकर उसके बाद वो सेवकाई करना उत्तम बात है। ये सेवकाई के लिए भी सबके लिए भी उत्तम बात। लेकिन यहाँ पर तितर बितर हो गया तो ऐसा होना भी उनके लिए अच्छा ही हो गया, क्योंकि रोमियो का पुस्तक में 8:28 में हम पढ़ते हैं, पढ़िए। रोमियो में 8:28 हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए होने वाला सारे बात मिलकर उनको भलाई को उत्पन्न करता है। ये तितर बितर होना भी भलाई को उत्पन्न किया है। पहले थिस्सलुनीके में 5वां अध्याय में 18वां अध्याय, शायद 18वां वचन में 18वां वचन, पहले थिस्सलुनीके में 5वां अध्याय में 18वां वचन पढ़ेंगे। हर बात में धन्यवाद करो, हर बातों में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। वापस मैं बताता हूँ, हर बातों में, दुख की बातों में, खुशी की बातों में, उदास की बातों में, आपको उत्साहित करने वाला बातों में, कोई भी बात हो, हर बातों में धन्यवाद करो, क्योंकि ऐसे ही करना ही प्रभु यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। ऐसे ही करना है, हम प्रभु यीशु में परमेश्वर का यही इच्छा है। तो हर बातों के लिए धन्यवाद करना चाहिए। ये लोग तितर बितर हुआ है तो आखिर में क्या हुआ? हमारे में तितर बितर हुआ का, वैसे लोग उधर उधर जाकर प्रभु की सेवकाई करने लगा। हम इतिहास में देखता है रोमियो को कलीसिया को कौन बनाया है, कौन खड़ा किया? ऐसे तितर बितर हुआ का लोग है रोमियो को कलीसिया। जिधर कोरिन्थियों कलीसिया और जिधर कलीसिया बढ़ गया है, ये लोग गया है, इन लोग जाकर उधर एक छोटा झुंड को तैयार किया है, उसके पीछे प्रेरित होते। तो अभी यहाँ पर एक सवाल को हम रख सकता है, क्यों वो लोग प्रेरितों को ऊपर हाथ में रखा है? क्यों वो लोग प्रेरितों लोगों को ऊपर हाथ में रखा है करके देखेगा तो उन दिनों में सब लोग प्रेरितों को देखकर डरते। बहुत लोग उनके पीछे है, उनको ऊपर हाथ रखेगा तो लफड़ा आएगा कर सोच कर शायद उन लोगों को छोड़ दिया होगा। ठीक है, ऐसे तितर बितर कर दिया तो सेवका अच्छी तरह से बढ़ने लगा है। हम इतिहास से भी एक बातों को हम पढ़ते हैं। 1949 में 1949 में चीन देश को कम्युनिस्ट अपने हाथों में उठा लिया। कम्युनिस्ट पार्टी अपने हाथों में ले लिया चीन देश को। उन लोग जब लेने के समय 10 लाख प्रभु के लोग वहां पर थे, 10 लाख प्रभु के लोग थे वहां पर। ठीक है, तो ये कम्युनिस्ट लोग ने क्या कर दिया है, सब लोगों को कम्यून करके
कुछ ट्रांसिट कैंप को बनाया। ट्रांसिट कैंप बोलेगा तो रहने का जगह को बनाया। कम्यून करके बोलने वाला ट्रांसिट कैंप मतलब रहने के लिए कुछ जगह को उन लोग ने बनाकर जो भी लोगों को उधर जाकर इकट्ठा कर, तो उनके जमीन में ये लोग काम करने लगा। इन लोग जो पगार ये लोग को देगा वो लोग पगार लेने का काम करने का। जमीन किसका हो गया है? सरकार का हो गया। जमीन सरकार का हो गया। ये लोग सबको जगह रहने के लिए दिया गया है। काम करेगा, जितना काम करेगा उतना पगार मिलेगा। टेंशन बिना टेंशन से ये लोग को कर दिया। तो वहां पर रहने वाला उस समय मासेदेन बोलने वाला, मासेदेन बोलने वाला एक कम्युनिस्ट नेता, वही उस दिन 1949 में चीन कम्युनिस्ट का वही हकीम था। उन्होंने चीन को अपने हाथों में उठाया तो उन्होंने बोला है ये मसीह के लोगों को साथ में डालेगा तो ये लोग उधर कलीसिया बनाएगा, वो करेगा, ये करेगा, आराधना करने का ये बोलेगा। इसके लिए हर एक कम्यून में एक नहीं तो 2 मसीह का परिवार को छोड़ दिया। ये लोग को तितर बितर करना चाहिए करके सोचकर ऐसे छोड़ दिया। तो 30 साल के बाद 1979 में मासेदेन जब मर गया 1979 उसमें मासेदेन मर गया है। वो मरने के बाद चीन में पहले के जैसा नहीं, अभी थोड़ा बाहर के अंदर के बाद दिखाने लगा। तो मासेदेन क्या कर दिया है? सारे मिशनरी लोगों को चीन से बाहर कर दिया है। बाहर देश से आकर प्रभु का सेवकाई करने वाला सबको चीन से बाहर भगा दिया गया है। उधर कोई मिशनरी लोग नहीं, कोई नहीं। उधर रहने वाला चीन का विश्वासी लोगों को भी तितर बितर किया गया है। लेकिन 1979 में जब इन लोग ने सेंसस निकाला तो वहाँ पर मसीह के लोग 50 मिलियन लोग यानी 5 करोड़ मसीह के लोग था। 10 लाख मसीह का लोग रहने की जगह पर 30 साल में उधर कोई सेवकाई करने वाला सेवक नहीं, कोई प्रभु के बारे में बताने वाला पास्टर नहीं, कोई कलीसिया नहीं, कुछ नहीं। लेकिन 30 साल में वहां पर 5 करोड़ मसीह के लोग हो गए। कहां से हो गया है? ये तितर बितर हुआ लोग उधर जाकर प्रभु के लिए सेवकाई करने लगा, प्रभु के लिए सेवकाई करने लगा। तो प्यारे लोग, मैं जो बोल रहा हूँ सही बात को बताता हूँ। यहाँ पर भी वही बात हो रहा है। ये लोग उन लोगों को तितर बितर कर दिया है। ये लोग क्या सोचता है? सौल और उनके साथ में रहने वाला इन लोग को मारकर भगा देगा तो ये लोग डर जाएंगे। हम 4 अध्याय में एक वचन को सुना था, कितने लोग याद है? भूल गया पता नहीं। पढ़िए 4 अध्याय में 19 और 20 को पढ़िए। 4 में 19 और 20। परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, तुम ही न्याय करो। क्या यह परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने? क्योंकि यह तो हमसे हो नहीं सकता कि जो हमने देखा और सुना जो हमने देखा है, जो हमने सुना है, वो न कहे। ये तो हमसे हो नहीं सकता है। जो हमने देखा है, जो हमने सुना है, ना कहे, ये तो हमसे हो नहीं सकता है। अभी तितर बितर हुआ लोगों के जीवन में भी यही बात, जो उन लोग ने देखा है, जो उन लोग ने प्रेरितों को द्वारा सुना है, उसको ना कहे, ये हो नहीं सकता। तो प्यारे लोग, एक बात सही बात क्या है? हम जाएंगे तो प्रभु कार्य करेगा। यहाँ पर देखते हैं समरी स्त्री के बारे में हम बाइबल में पढ़ते हैं। वो जब मेसिया है करके जाना तो उन्होंने अपने कड़े को नीचे रख दिया है। गांव में जाकर बोलता है, आओ मेसिया को मैंने देखा है। वो मेसिया है कि आप लोग भी देखो करके प्रभु के पास लोगों को लेकर आया। तो पूरे समरी उनके ऊपर, प्रभु के ऊपर विश्वास करने लगे। तो वैसे प्यारे लोग, यदि हम
जाकर वहां पर प्रभु के बारे में बताने के लिए जाएंगे तो सही तरीका से यदि हम प्रभु को पहचानेंगे तो हमारा मुंह को कोई ताला नहीं डाल सकता, बंद नहीं कर सकता। कितने भी क्यों ना हो, हम प्रभु के बारे में लोगों को बताएं यदि हम सही तरीका से प्रभु को पहचान गए। तो यहाँ पर प्रेरित हुए लोग ने अच्छे खासे सबको वचन देकर ट्रेनिंग कर दिया था। अभी तितर बितर लोग उधर जाकर सेवकाई करने लगा। और तीसरा वचन में पढ़ता है, 8 में तीसरा वचन में साउल क्या करता है? साउल कलीसिया को उजाड़ रहा था। साउल कलीसिया को उजाड़ रहा था। तो थोड़ा देखिए, मैं आप लोग थोड़ा इतिहास को थोड़ा आपके नजरों के सामने लेके आता, ठीक है? स्टेफनस को पथराव करने के लिए लेके आए। ये लोग सब स्टेफनस को चेहरा को देखता है। तो इसके पहले ये लोग बहुत लोगों को पथराव किया रहेगा। तो उन लोग सब क्या क्या बोला रहेगा मन में, अरे मुझे क्षमा करो, वो करो, मैं आगे से ऐसा ना करूंगा, वैसा ना करूंगा, मेरे ऊपर पत्थर मत मारो, ऐसा हाथ जोड़ा रहेगा, रोया रहेगा, वो क्या रहेगा, ये क्या रहेगा। और स्टेफनस का चेहरा को देखता है, उसका चेहरा एक स्वर्गदूत के चेहरा का जैसा चमकता है। अच्छे खासे वचन दिया है। उसका वचन में वो गलत वचन दिया है कर कोई उंगली नहीं उठा सकता। एकदम नंबर 1 मैसेज वचन देकर इन लोग को उसके बीच में एक चेतावनी भी देता है। चेतावनी भी देता है। क्या चेतावनी देता है? पढ़िए 51 8 में 51, ये 7 में 51, 7 में। हे हठीले और मन के, हे हठीले और मन और कान के कतना ना किया हुआ लोग। बस तो एकदम बिंदास बोलता है। इतना उनके पास पाप नहीं, वो गलत नहीं किया है, सब लोग जानता है। ये उसका चेहरा स्वर्गदूत के चेहरा का जैसा है। बिना डर के साथ वो वचनों को बात और बोलता है, आकाश खुल गया है, पिता परमेश्वर के दाहिने और पुत्र यीशु मसीह खड़ा होकर देखता है। बोलकर बोलता है, हे प्रभु मेरे आत्मा को तुम ले लो, स्वीकार करो और इन लोगों पर ये पापों को मत डाल दो। तो देखने वाला साउल, हजारों सवाल उसका मन में आता है। भाई एक व्यक्ति को पथराव करेगा तो वो रोएगा, माफी मांगेगा, मुझे क्षमा करो, मत मारो कर। लेकिन ये तो एकदम डेयरिंग में है। इसका चेहरा में एकदम बहुत चमक है और ऊपर से प्रार्थना करता है। अब जो पथराव करता है उन्हें क्षमा करो करके प्रार्थना करता है। एकदम कंफ्यूजन में है, कंफ्यूजन में। थोड़ा हमारे घर पे भी आप लोग थोड़ा सा देखिए, हमारा घर पे भी देखिए, थोड़ा कंफ्यूज हो गया। आप कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, नहीं तो कुछ काम कर रहे हैं, काम में आप थोड़ा कंफ्यूज हो गया, तब आपका घर का आपका लड़का नहीं तो लड़की नहीं तो आपका पत्नी अगर कुछ बोलेगा तो आपको चिड़चिड़ापन होता है क्या नहीं होता है? डिस्टर्ब मत करो, मैं टेंशन में, बोलते क्या नहीं बोलता है। यहाँ पर यही टेंशन में बाहर निकला है कौन? साउल। अभी टेंशन के कारण क्या करता है? कलीसिया को उजाड़ रहा है। तो एक ग्रीक शब्द में, यूनानी शब्द में ये शब्दों को क्या बोलता है मालूम है? जो जंगली एक जानवर बहुत भूखा रहने के समय कुछ अपने लिए शिकार को पकड़कर जैसे उस शिकार को फाड़ कर खाता है, वैसे एक बहुत गुस्सा का साथ साउल कलीसिया वाला लोगों को जो मिलता है उनको फाड़ देता है। कलीसिया विश्वासी लोगों को बहुत दुख के समय, क्लेश के, ठीक है। हम आगे बढ़ता है, उसमें 4वां वचन पढ़िए 4 में, 8 में 4। जो तितर बितर हुए थे, जो तितर बितर हुए थे, सुसमाचार सुनाते हुए फिरे। वो लोग सुसमाचार सुनाते हुए
फिरे। क्यों? वो लोग जो देखा है, जो सुना है, उसको ना बताना, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि देखा हुआ बात है, प्रभु के बात है, सुना हुआ वचन जीवित वचन है। ये वचन एक व्यक्ति का अंदर आएगा तो उसका अंदर से उमड़ते रहता है, उमड़ते रहता है, उमड़ते रहता है। यूहन्ना में 8वां अध्याय में हम पढ़ते हैं, ये लोग किसी को रोक नहीं पाता है, ये लोग सुसमाचार को सुनाते फिरे। तो क्या हो गया, इधर एक व्यक्ति के बारे में आगे बढ़ता है फिलिप। वो कैसा क्या करता है, समारिया में गया। 5वां वचन में पढ़िए। और फिलिप्पुस समारिया नगर में जाकर समारिया नगर में जाकर लोगों में मसीह का प्रचार करने लगा। लोगों में मसीह का प्रचार करने लगा। हाँ, जो बातें फिलिप्पुस ने कही उन्हें लोगों ने सुनकर, और जो चिन्ह वह दिखाता था उन्हें देखकर एक चित होकर मन लगाया, क्योंकि बहुतों में से अशुद्ध आत्मा बड़े शब्द से चिल्लाती हुई निकल गई, और बहुत ने लकवे के रोगी। यहाँ पर फिलिप्पुस के द्वारा बहुत बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार हो रहे हैं, बहुत लोग प्रभु में आ रहा है। बाइबल में 8वां वचन बताता है, उस शहर में बहुत आनंदित हो गया, उस शहर में बहुत आनंदित हो गया है, बहुत लोग प्रभु में आया है। वहां पर सिमोन करके एक व्यक्ति है, वो कौन है? 9वां वचन में पढ़िए। इसके पहले उस नगर में शमौन नामक एक मनुष्य था, जो जादू टोना करके समारिया के लोगों को चकित करता और अपने आप को एक बड़ा पुरुष बताता था। ठीक है, यहाँ पर वो सिमोन करके एक व्यक्ति है, जादू टोना कर कर शैतान के शक्ति से चिन्ह और चमत्कार दिखाना। करे लोग, आप लोग इस बात को भी मानना जरूरी है। ये बात बाइबल भी भक्तों को मानने के लिए बोलता है, शैतान भी अद्भुत कार्य कर सकता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ज्यादा नहीं जाता। हाँ, इस सिमोन क्या करता है, वो भी प्रभु में आकर बपतिस्मा लिया है। 13वां अध्याय में हम देखते हैं। तो इधर समरी गांव में, शहर में बहुत लोग प्रभु में आया है। इस बात 14 वचन में हम पढ़ता है, यरूशलेम में रहने वाला प्रेरित लोगों को पता चला। यरूशलेम में रहने वाला प्रेरित लोगों को पता चला है। तो पढ़िए 14 वचन में। तब प्रेरितों ने जो यरूशलेम में थे सुना कि समारियों ने परमेश्वर का वचन मान लिया है, तो पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा। पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा। कौन? कलीसिया का मंडली, यरूशलेम में रहने वाला मंडली बोलता है, समारिया में बहुत लोग प्रभु में आया है करके मालूम पड़ता है। आप लोग जाकर देखिए, शायद आज हमारे नजरों के सामने ये बातों को लेकर आई। एक गांव में बहुत बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार का कार्य हो रहा है। किधर एक प्रेरित बैठा है, पास्टर बैठा है। वो पास्टर आ सकता है वो कलीसिया का अंदर, आएगा तो भी वो कलीसिया वाला अंदर छोड़ेगा, लगता है नहीं छोड़ेगा। यहां पर हम देखते हैं, यहां पर हम देखते हैं वो लोग किन लोगों को? पतरस और यूहन्ना को। फिलिप्पुस ने निमंत्रण नहीं किया है इस वचनों के अनुसार। फिलिप्पुस जाकर, पास्टर आप कभी आएंगे, अपॉइंटमेंट दे दो करके उधर जाकर खड़ा नहीं हुआ है। इन लोगों को मालूम पड़ा है फिलिप्पुस उधर जाकर सेवकाई करता है। ठीक है, मैं जाके देख के आऊं करके कलीसिया बोलता है। ये लोग निकल कर आ गया। क्यों? इन लोग के जीवन में इतना बड़ा बड़ा कार्य होता है। इन लोग का नम्रता है, दीनता है। ये लोग कभी घमंड नहीं कर, नहीं मैं कितना बड़ा पास्टर हूँ भाई, वो मुझे बुलाएगा तो जाएगा कर। पतरस बैठा नहीं, यूहन्ना बैठा नहीं, कलीसिया बोला है, उधर सेवक है, वो ठीक है मैं जाकर चुपचाप आता है। वो साधारण सिंपल सादा सेवक नहीं,
बहुत बड़े सेवक, उनका छाया पढ़कर लोग शंकाए पाए, उतने बड़े सेवक। तो वो उधर जाता है, तो इतना समय फिलिप्पुस के पास माइक है, माइक पकड़ के फिलिप्पुस आराधना चलाता है, वचन देता है। शायद मुझे ऐसा लग रहा है वो एक जगह पर वचन देते रहेगा, वो बहुत लोग इकट्ठा होने के समय पतरस और यूहन्ना उनके साथ दूसरा कोई लोग भी जरूर आया रहेगा। तो उधर से फिलिप्पुस ने देखा रहेगा, अरे बड़ा पास्टर आ रहा है, तो उन्होंने माइक को नीचे रखा है, सीधे जाकर पास्टर को स्वागत कर सीधा माइक को पास्टर के हाथ में दिया रहेगा। यहाँ पर वही देखता है। 14 वचन और 15 वचन को साथ में देखिए। जब प्रेरितों ने जो यरूशलेम में थे सुना कि सामरियों ने परमेश्वर का वचन मान लिया है, तो पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा। उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की कि पवित्र आत्मा पाए। ठीक है, उन लोग देखता है इधर आकर, इधर कोई पवित्र आत्मा पाया, तो उन लोग आकर उनके लिए प्रार्थना करता है, पवित्र आत्मा को लोग प्राप्त किया है। थोड़ा देखिए, ये लोग आकर प्रार्थना किया तो पवित्र आत्मा को लोग प्राप्त किया है, कारण क्या हुआ रहेगा? थोड़ा सोच के देखता तो मुझे बहुत दिन से इसका एक सवाल ऐसा कहता है, फिलिप्पुस प्रार्थना किया था, क्यों पवित्र आत्मा का प्राप्त वो लोग नहीं पाया था, लेकिन ये लोग आकर हाथ रखा तो पवित्र आत्मा पा लिया। यही एक सुसमाचार सुनाने वाला और एक प्रेरित का फर्क है। यही एक सुसमाचार सुनाने वाला और एक प्रेरित का फर्क है। हमारा कलीसिया में एक घटना हुआ था, एक घटना था, शायद मैं बोल तो करके आप लोग ये मत सोचिए, जो सही हुआ है वो बातों में बता दूँ। हमारा निरोती सेवकाई में आया है, बोईसर में था। उनको जब वो आएगा पास्टर हमारे गांव में भी जाकर सेवकाई करना चाहिए। मैं बोलता था उसको इधर से बहुत लंबा दूर है, 150 किलोमीटर गाड़ी में जाकर आना बस की बात नहीं, उधर ही रहकर सेवकाई करना चाहिए करके बोले। हाँ, ये मानने के लिए तैयार नहीं पास्टर हमारा गाँव में सेवकाई करना। तो आखिर में उनकी जबरदस्ती के कारण मैं हाँ बोला है। निरुति भी सेवक लोग के लिए गुरुवार को छुट्टी था, उस दिन जाता था, सवेरे जाता था, जाने के लिए 3.5-4 घंटा लगता था, आने के लिए 3 घंटा लगता था। जाता था सेवकाई करके आता था। लगभग 6 महीना तक उन्होंने सेवकाई किया है। अपना सेवक लोग कोई ना कोई उसके साथ जाता था, मैं गया नहीं था। ठीक है, मुझे उधर क्या हो रहा है, मेरा पहले से मन में क्या विचार, एक बार हम लोग चालू करेगा तो परफेक्टली चालू करने का, अगर मन करता तो जाने का, मन करता तो नहीं जाने का करके नहीं रहना चाहिए। ठीक है, उनके साथ कोई ना कोई सेवक को भेजता था। तो 6 महीना सेवकाई करके उन लोग का मन में एक शक है, एक बार भी उधर गवाही नहीं खड़ा होता। तो उन लोग सेवक लोग बैठकर बात किया है, क्यों नहीं हो रहा। तो तब हमारा में एक सेवक ने उसको बताया, निर्ति तू एक काम कर, पास्टर को बुलाकर इधर एक बस प्रार्थना रहे। उसके बाद तो बहुत लोग गवाही के रूप में खड़ा होगा। सही में उन्होंने भी आकर पास्टर आपको आना पड़ेगा करके जबरदस्ती किया था। हम लोग गया था, मैं उसको एक बार गया था। सही बोलो, उसके बाद उधर इतना लोग गवाही में खड़ा हो जाता है कुछ नहीं। आज उधर बहुत बड़े भवन बनाया है और भी कई जगह पर भवन बनाने के लिए जगह लोगों ने दिया है। बहुत लोग बुलाता है हमारा गांव में आकर सेवकाई करो। कम से कम ये इन दिनों में भी उधर का लोग फ़ोन करके पूछता है, पास्टर आप कभी आएंगे? जिससे आएगा मेरे घर पे आएगा, मेरे गांव में आने का, हमारा गांव में भी भवन बनाने का। एक दिन उधर से फ़ोन करके बुलाए, आप जैसे आएंगे, एक शिविर रखने का है, हमारे घर पे आने का है, हमारे गांव में आने का है, हमारा गांव में भी एक भवन बनाने का है। तो उतने तैयार हो गया है। तो प्यारे लोग, प्रेरित लोगों को प्रभु ने दिया हुआ एक विशेष अनुग्रह, खास वरदान है वो। तो प्यारे लोग, यहाँ पर वही बातों को देखता है। सही में एक जगह पर जाकर सुसमाचार सुनाने के जगह पर आप लोग जरूर अपना पास्टर को बुलाकर
आप लोग उधर आराधना में भाग ले लीजिएगा, वो आपके लिए आशीष है। ठीक, यहाँ पर हम देखते हैं उनके सभी के ऊपर ये लोग ने हाथ रखा है तो पवित्र आत्मा पार है। ये सीमोन उसको देखते बैठा है, बाप रे बाप रे बाप रे, मैंने तो ऐसा कभी देखा नहीं। ये लोग हाथ रखता तो पवित्र आत्मा उसका अंदर आ जाता है। तो तनादन गांव घर पे भागता है, एक सूट के भर के पैसा लेके आता है, पैसा लेके, क्योंकि सीमोन जानता नहीं वो पास्टर कौन है करके। सीमोन उनके जैसे उसको जानकर बैठा, पैसा देगा तो कुछ भी करेगा। बहुत लोग आजकल पास्टर को भी ऐसे ही सोचते हैं, पास्टर को थोड़ा एक बार खाना खिलाएगा तो बस, थोड़ा दान और 10 बार दे देगा तो हम जो भी बोलेगा मुंडी हिलाते रहेगा। शायद उन लोगों के लिए उनका सोच गलत। तो ये भागकर सूटकेस बाद का पैसा लेके आता है, लेके आकर सीमोन को बुलाया। सीमोन ने पतरस को पास्टर को बुलाया, पास्टर थोड़ा आप साइड में आ जाओ। बुलाकर क्या बोलता है, पढ़िए 19वां वचन को। यह अधिकार मुझे भी दे कि जिस किसी पर हाथ रखूं वह पवित्र आत्मा पाए। पतरस ने उससे कहा, तेरे रुपये तेरे साथ नष्ट हो। ठीक है, वो पतरस ने उसको ऊपर से नीचे तक देखा रहेगा, तेरे रुपये तेरे से नष्ट हो, तेरे साथ नष्ट हो, सीधा बोल दिया। बोलकर 21वां वचन बोलता है, इस बात में न तेरा हिस्सा है न भाग, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं। इसीलिए अपने इस बुराई से मन फिरो, प्रभु से प्रार्थना कर, प्रभु से प्रार्थना कर। संभव है तेरे मन का विचार, तेरा मन के विचार क्षमा किए जाए। हाँ, क्षमा किया जाएगा। हाँ, क्योंकि मैं देखता हूँ कि तू पति की सी कड़वाहट और हाँ, अधर्म के बंधन में पड़ा है। पित्त के जैसे कड़वाहट अधर्म के बंधन में पड़ा है। तो कर लो, ऐसे ही एक घटना इसका पहले हो रहा था। क्या हो रहा था? अननिया और सफीरा पैसा की तरह चुरा कर रख दिया था। तो उन लोग को तो पवित्र आत्मा के विरोध में कैसे झूठ बोलेगा तो उधर गिरकर मर गया। लेकिन उससे इन्होंने एक कदम आगे जाकर पाप किया। कौन? सीमोन। क्यों इसको ये मरा नहीं? प्रभु भेदभाव करने वाला है। सच में बोलेगा तो सीमोन बराबर तरीका से मन नहीं फिरा, क्योंकि वो अधर्मों के बंधन में थे। सब लोग आ रहा, मैं भी बपतिस्मा लेता हूँ करके आकर बपतिस्मा ले लेते हैं। सब लोग करता है, मैं भी करता हूँ करके आगे आ जाता है। तो प्यारे लोग, प्रभु के मार्ग में सही तरीका से आप लोग मन नहीं फिरा है, फिर भी बंधन में रहने के बाद भी, पाप से रहने के बावजूद भी आप बपतिस्मा लेकर प्रभु के मार्ग में आगे बढ़ता हूँ, मैं भी प्रभु का सेवकाई में आगे रहूंगा कर सोचेगा तो सीमोन की याद कीजिए, सीमोन की याद कीजिए। तेरा पैसा तेरे साथ नष्ट होना बोलकर वो अनजान से करके जानकर शायद तुम मन फिरेगा तो प्रभु तुझे क्षमा करेगा। सीधा बोलता है। जैसे सीमोन भी कितना अच्छा व्यक्ति है, तुरंत बोलता है। 24वां वचन में पढ़िए। शमौन ने उत्तर दिया, तुम मेरे लिए प्रभु से प्रार्थना आप करो, मेरे लिए प्रार्थना करो कि जो बातें तुमने कही उनमें से कोई मुझ पर न आ पड़े। क्योंकि ये सीमोन उस समरिया में बड़ा व्यक्ति है। अरे तुम कैसा मुझे बोल सकता है, मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा कर उधर जाकर उनके विरोध में नहीं खड़ा हुआ था। आप मेरे लिए प्रार्थना करो, आप जो भी बोला है मेरे जीवन में नहीं होना। तो प्यारे लोग, इन बातों को मन में रखिए। प्रभु दिल को जांचने वाला परमेश्वर, दिल को जांचने वाला परमेश्वर। अब क्या हो रहा है? एक सुसमाचार सुनाने वाला, एक सुसमाचार सुनाने वाला, एक सुसमाचार का वरदान को पाया हुआ व्यक्ति
कलीसिया में हम देखते हैं, कलीसिया में कितने प्रकार के वरदान है, सेवकाई है करके। आइए ஆவியின் கனியா. कलीसिया में 5 प्रकार के सेवकाई है, 5 प्रकार की सेवकाई है। एक मिनट में निकाल कर बताता हूं आपको। एफेसियों का पुस्तक में 4 में पढ़िए, 4 में 12 से। जिससे पवित्र लोग शुद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उत्पन्न पाए, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाए और मसीह के पूरे दिल डोल तक न बढ़े, ताकि हम आगे को बालक न रहे, जो मनुष्य की 11 उसने कुछ को प्रेरित कुछ लोगों को प्रेरित नियुक्त किया है, और कुछ को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके, कुछ को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करता है, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले, कुछ को सुसमाचार सुनाने वाला करके नियुक्त करता है, और कुछ को रखवाली करने वाला, उपदेशक करके नियुक्त करता है। 5 प्रकार के सेवक है कलीसिया में। सेवक लोग, कुछ लोग प्रेरित, सब प्रेरित नहीं, कुछ लोग भविष्यवाणी बोलने वाला, सब भविष्यवाणी बोलने वाला नहीं। कुछ लोग सुसमाचार सुनाने वाला है, सब लोग सुसमाचार सुनाने वाला नहीं। कुछ लोग रखवाली करने वाला है, सब लोग रखवाली करने वाला नहीं। कुछ लोग उपदेश, सब लोग उपदेश नहीं। तो इस पे पहले स्थान किसको दिया जाता है? प्रेरित। उसके नीचे से ये आप आर्डर को आप लोग समझ लेने का। तो यहाँ पर जब इधर सुसमाचार सुनाने वाला, किधर सुसमाचार सुनाकर एक झुंड को तैयार किया, वहाँ पर उससे भी सीनियर पास्टर आ गया है, तो ये निकल गया, इसको प्रभु ने वहां से निकाल दिया है, वहां से निकाल दिया। अब इस यरूशलेम से आया हुआ प्रेरित पत्रुस और यूहन्ना उस कलीसिया को अपने हाथों में ले लेता है। कुछ उपदेशों को, कुछ रखवाली करने वाला को उधर रखकर उस कलीसिया का आगे बढ़ाता है। आजकल सुसमाचार सुनाकर दो लोग प्रभु में आया तो वो बड़ा पास्टर बन जाता है, किसी का बात को सुनने के लिए तैयार नहीं होता है। सारे लोग बाइबल जो बोलता है वैसा सेवकाई करना हमारे लिए उत्तम बात है। सब लोग बोलता है मैं भी प्रेरित हूँ, सब लोग बोलता है मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ कर एक जगह पर एक व्यक्ति को प्रभु में नहीं चलाया रहे। तो प्यारे लोग, मैं किसी को दोष लगाने के लिए बातों को बताता हूँ, हम समझने के लिए बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर पत्रुस आया है, तो पत्रुस को बिठाकर ये फिलिपुस वचन देने के लिए आगे नहीं बढ़ा। पत्रुस आ गया तो सीधा फिलिपुस ने अपना मैच को नीचे रख दिया है, उस जगह को खाली कर दिया है। पत्रुस आकर उसको टेक ओवर, बस यही सेवकाई का नियम है, ठीक है। तो प्यारे लोग, यहाँ पर हम देखते हैं 26वां वचन में पढ़िए। फिर प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिपुस से कहा, उठ और दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से गाजा को जाता है। यह रेगिस्तानी मार्ग है। वह उठकर चल दिया और देखो,
कुश देश का एक मनुष्य आ रहा था जो खोजा और खुशियों की रानी किंदके का मित्र और खजांची था। वह आराधना करने को यरूशलेम आया था। ठीक है, वहां पर एक व्यक्ति आ रहा खोजा था। वो किधर से किधर जा रहा है? कौन सा जंगल मार्ग? वो मार्ग को कौन सा मार्ग करके बोलता मार्ग में? मिस्र देश से कूश देश को, यानी अफ्रीका जाने वाला हाईवे में है। वो मिस्र से अफ्रीका जाने वाला हाईवे में है। वो रथ में जा रहा है, रथ में जा रहा है। बोले हाँ, तो उन्होंने यरूशलेम में त्योहार मनाने के लिए आया था। यरूशलेम में त्योहार मनाया है, मनाने के बाद उधर से वो जा रहा है। तो उन्होंने बाइबल पढ़ते हुए जा रहे हैं, ऐसा नबी की किताब पढ़ते हुए जा रहे हैं। तो पहले बात आप लोग ये बातों को समझ लेने का है, यीशु मसीह सबको, किसी गरीब के लिए केवल यीशु मसीह नहीं, अमीर के लिए भी यीशु मसीह, अनपढ़ लोगों के लिए केवल यीशु मसीह नहीं, पढ़े लिखे लोगों के लिए भी यीशु मसीह है। छोटा जात के लिए केवल यीशु मसीह नहीं, बड़े जात का भी यीशु मसीह। कई लोग हम गरीब लोगों के बीच में केवल सेवकाई करता है, बड़े लोगों के बीच में भी हम सेवकाई करना चाहिए। सबको प्रभु यीशु मसीह। ठीक है, तो अब फिलिप्पुस को प्रभु का दूत बताता है, भाई तो उठ, तो जाओ, यरूशलेम से एक व्यक्ति आ रहा, उसके साथ जाकर जुड़ जाओ कर बोलता है। आज 29वां वचन को पढ़िए। तब आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, निकट जाकर उस रथ के साथ बोले। रथ कितना स्पीड में जाएगा? तो उससे भी ज्यादा स्पीड में ये दौड़ते दौड़ते तो पवित्र आत्मा तुझ पर आएगा तो शामत पाएगा। यही वचन है, पवित्र आत्मा तुझ पर आएगा तुम शामत पाएगे। हम लोग कभी कभी सोचते हैं, हमारे सेवक लोग के बारे में सोचते हैं, हम लोग हमारे बारे में सोचते हैं, सेवकाई करने के समय दौड़ता है। किससे दौड़ता है? कभी कभी सोचता हूँ, हमारे गांव से कोई लोग आएगा तो पूछता है, अरे ऐसा कैसा तुम? अपना सिस्टर को देखकर बहुत लोग पूछता है, अरे 50 लोगों के हूँ करके खाना बनाकर उतर दिया, किधर से? कारण क्या है? पवित्र आत्मा का बल है। हम दौड़ते हैं, आप लोग भी इस बातों का अनुभव किया रहेगा, हम दौड़ते हैं। आज भी अभी लॉकडाउन का समय है, आप लोग कैसे रहते मुझे पता नहीं। हम लोग क्या करता है, रात को कभी कभार जल्दी सो गया तो सो गया, नहीं तो कल तो सवेरे 2 बजे सोया था, 2 बजे सोकर सिस्टर को देखेगा तो 5:15 बजे उठ गया। मैंने आज 6:15 बजे उठा है, 6:15 क्या 6:25 को उठा रहेगा। तो उठकर अभी पूरा अपना तैयारी है, तैयारी सब तैयारी कर अभी दोपहर को खाना खाकर मांगते समय मिलेगा तो 1 घंटा आराम करता है। बाद में वापस तैयारी, रात को एक प्रोग्राम है, प्रोग्राम खत्म करके वापस दूसरे दिन का तैयारी है। अभी भी हम लोग दौड़ते हैं। तो प्यारे लोग, प्रभु के अनुग्रह है, प्रभु की दया है, प्रभु की दया है। तो ये रथ में जाकर बैठ गया है, रथ में जाकर बैठ गया तो उनको पूछता है, क्या है तुम पढ़ते हैं, इसका मतलब समझ में आ रहा है क्या? तो वो बोलता है, यदि कोई मुझे नहीं समझाएगा तो मुझे कैसे समझ में आएगा? तो उन्होंने गाड़ी में रथ में बिठाया है, ये लोग मस्त बैठकर उस वचनों को पढ़कर यीशु मसीह के जीवन में क्या क्या हुआ है सारे बातों को बताकर, यीशु मसीह ही मार्ग है, यीशु मसीह ही सत्य है, यीशु मसीह ही जीवन है, वो ही सबको उद्धार करने के उद्धार करता है कर अच्छी तरह से प्रभु के सुसमाचार को बताया। एक अंधा है, एक कोसा ने सारे बातों को सुन रहा था। मार्ग में जाने के जगह पर एक जगह पर पानी दिखाई पड़ा है तो वो बोलता है, इधर पानी है, मुझे बपतिस्मा लेने के लिए क्या रोक? तो इधर पढ़िए 36 को पढ़िए। मार्ग में चलते चलते वे किसी
जल की जगह पहुँचे, तब खोजे ने कहा, देख यहाँ जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक है? हाँ, फिलिप्पुस क्या बताता है? फिलिप्पुस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता यदि है तू सारे मन से विश्वास करेगा तो ले सकता है। ले सकता है। ठीक है, तो बपतिस्मा लेने के लिए कुछ लोग कुछ कंडीशन को रखता है। बहुत सारे कलीसिया का लोग 6 महीना आना पड़ेगा, तो लोग सामने से जाकर बोलता है मुझे बपतिस्मा दे दो। नहीं, अभी तुम अभी तक ठीक नहीं हुआ है, मैं बताऊंगा तब तक तुम आते हो। तो प्यारे लोग, बपतिस्मा बोले साथ क्या है मालूम है? प्रभु यीशु मसीह के साथ करने वाला वाचा है। तो वो एक व्यक्ति बपतिस्मा लेने के लिए आ रहा है, प्रभु के साथ वाचा बांधने के लिए आता है। कोई भी जाकर उसको तुम अभी नहीं करने का, बाद में करो, ऐसा करो वैसा करो करके बोलने का नहीं। अगर कोई एक व्यक्ति पूरे मन से विश्वास कर मैं बपतिस्मा लेना चाहता हूँ कर बोलकर आएगा, तो उसको देना आपका। मैं ऐसा सोच रहा हूँ। हाँ, अगर एक व्यक्ति पूरे मन से आ रहा, क्योंकि बपतिस्मा बोलेगा तो पास्टर का उधर कुछ काम नहीं, खाली पानी के अंदर डुबाने का ही पास्टर का काम है। बाकी वो और प्रभु दोनों के बीच पे रहने वाला बादशाह है। तो यहाँ पर वही बात हम बोलता है, तुम विश्वास करेगा तो पूरे मन से विश्वास करेगा तो कोई रोक नहीं। तो वो बोलता है गाड़ी रुको भाई करके, दोनों उतर कर जाता है, बपतिस्मा दे, बपतिस्मा दे। तो इसके बाद ये अद्भुत कार्य हो रहा है, बपतिस्मा दे दिया है। किसको बपतिस्मा दिया है? बहुत बड़े व्यक्ति है, एक देश का बहुत बड़े व्यक्ति है, मंत्री है। वाह, अभी हफ्ते आप आने का है, मेरे साथ आकर प्रार्थना करके जाने का है करके उन्होंने कंडीशन नहीं बोला है। नहीं तो मेरा कलीसिया में आप आने का करके कंडीशन नहीं बोला है। और फिलिप्पुस वो एक सुसमाचार बताने वाला है, तो पवित्र आत्मा उसको क्या क्या है? 39 को पढ़िए। 39। जब वे जल में से निकलकर ऊपर आया तो प्रभु का आत्मा फिलिप्पुस को उठा ले गया। उठा लिया है उधर से, फिलिप्पुस को उठा लिया है। तो प्यारे लोग, हम सेवकाई सुनाने के समय में, करने के समय में, हम किसी को सुसमाचार सुनाकर कोई पैसे वाला आएगा तो आजकल सेवक लोग उसके पीछे मुंडी हिला कर जाना शुरुआत कर देता है। कोई भी कितने भी बड़ा व्यक्ति होना, हम प्रभु का सेवक, हमको खिलाने वाला प्रभु है, हमको चलाने वाला प्रभु है, हमें आगे बढ़ाने वाला प्रभु है। इस बातों का हम ध्यान में रहने का। कितना भी दान देने वाला, तुम्हारा दान मुझे नहीं देना, प्रभु को देने का तो दो, नहीं तो मत दो, सीधा साधा हिसाब। हमारा कलीसिया में तो मैं ऐसे रखूं, दान देने वाला की एक नजर, दान नहीं देने वाला की एक नजर नहीं। प्यारे लोग, यहाँ पर प्रभु फिलिप्पुस को वहां से उठाकर लेके जाकर दूसरे जगह पर, जाने की जगह पर वो सब जिधर जाता है सुसमाचार सुनाता है। लास्ट में फिलिप्पुस का हम किधर देखता है मालूम है? आइए प्रेरितों का काम में 21वां अध्याय में 21 में हम देखते हैं 8वां वचन पढ़िए। दूसरे दिन हम वहां से चलकर कैसरिया में आए और फिलिप्पुस सुसमाचार प्रचार कर के घर में जो सातों में से एक था जाकर। किसका घर पे? फिलिप्पुस करके सुसमाचार प्रचार करने वाला का घर पे। फिलिप्पुस करके एक सुसमाचार, मतलब लगभग इधर 20-25 साल हुआ रहेगा, 25 साल नहीं 30 साल हुआ रहेगा, 30 से 25 का आसपास का साल हुआ रहेगा, क्योंकि पौलुस को 62 में नीरो राजा ने उसका गला काटकर मारा था। उसके 2-3 साल के पहले ये बात हो रहा है, 25 से 30 साल के ऊपर हो गया।
तो वहां पर वो अपने लिए कनिष्या बनकर पास्टर नहीं बना है, वहां पर भविष्यवाणी बोलने वाला नहीं बना है, वहां पर फिलिप्पुस करके बोलने वाला सुसमाचार बताने वाला। तो प्यारे लोग, इन बातों को आप ध्यान में रख लीजिए, इन बातों को ध्यान में रख लीजिए। फिलिप्पुस समरी में जाकर बहुत बड़े बड़े कार्य किया है। सेवक लोग आया तो उनके हाथों में छोड़कर वो अपने कामों को प्रभु जो बोला है वो किया। सेवक आई, बोले हाँ तो प्रभु जो बोलता है उसको करना ही सेवक है। मेरा इच्छा को पूरी करना सेवक है नहीं। प्रभु आप बोलो मैं करता हूं। इसके लिए हमेशा ये छोटा सामुएल का प्रार्थना को हमेशा आप लोग ध्यान में रख लेने का। प्रभु आप बोलो मैं करता हूं, मैं बोलूंगा आप करो ये नहीं, आप बोलो मैं करता हूं, यही सेवक है। फिलिप्पुस इसके लिए बहुत ही अच्छा एक उदाहरण। हम लोगों के पास जाना चाहिए, लोगों को हमारे पास बुलाना बाइबल नहीं। लोगों को हमारे पास बुलाना कौन है मालूम है? जादू टोना करने वाला, एक जगह पर बैठकर आओ मेरे पास। हम जादू टोना करने वाला नहीं, हम सुसमाचार को सुनाने वाला, लोगों के पास सेवक लोग। पतरुस, यूहन्ना, समरिया का लोग सब लोग उधर से गाड़ी पकड़ के यरूशलेम में आ जाओ करके बोला है। इधर सेवक आए हो रहा करके बुलाया तो उधर से निकल कर वो लोग यहां पर आ गए। और प्रभु की वरदान पैसा से नहीं, प्रभु से मिलता है। हम प्रभु में जितने आगे बढ़ता है उतना प्रभु हमें अपने फलों से वरदान से देकर आगे बढ़ाता है। इन दिनों का वचनों का आपने सुना है, सचमुच आपसे प्रभु बात क्या रहेगा। प्रभु को धन्यवाद। हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर, आपको धन्यवाद करता हूं प्रभु जी, आज का वचनों का आपने देने के लिए सहायता किया, धन्यवाद करता हूं प्रभु जी। वचनों के द्वारा लोगों से बात किया है, धन्यवाद करता हूं प्रभु जी। ये वचन हर एक के दिल में जाकर एक 30%, 60%, 100% फल देने के जैसे आप कार्य कीजिएगा, आशीष कीजिएगा। प्यारे परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मांगते अच्छे पिता, आमीन।